हैव अ फिक्स्ड पर्सनालिटी इज अ मिथ। तो इस लाइन पर आप कभी भरोसा मत कीजिएगा। सच ये है कि हम इंसानों की कोई पर्सनालिटी नहीं होती। तो अगर आपके दिमाग में ये रहता है कि आप कोई स्पेसिफिक टाइप की पर्सनालिटी हैं, जैसे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, तो आप खुद को और खुद की क्षमताओं को सीमित कर रहे हैं। बिकॉज इट इज सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, it denies us our power of continuous creation। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि जब हम दूसरी बार उस नदी में नहाने जाएंगे तो सब कुछ बदल चुका होता है। आप बदल चुके होते हैं, वो नदी बदल चुकी होती है। पिछली बार आपने नदी की जिस लहर में डुबकी लगाई होगी, वो लहर अब दोबारा कभी नहीं आएगी। हाँ, उस लहर की तरह दिखने वाली हजारों लहरें आएंगी, लेकिन वो लहर कभी नहीं आएगी। नदी के जिस पानी में आपने नहाया होगा, वो पानी कहाँ होगा पता नहीं। शायद वो वाष्पित होकर बादल बन चुका होगा, या समुद्र में मिल गया होगा, या फिर किसी किसान के खेत में जो पौधा लगा होगा उसे जीवन दे रहा होगा। यानी कि जब हम किसी नदी में दोबारा नहाने जाते हैं तो एक नई नदी में नहाते हैं, जो पहली वाली नदी से कहीं अलग होती है। और हाँ, सिर्फ नदी ही नहीं बदलती, हम भी बदल चुके होते हैं। हमारा शरीर भी बदल चुका होता है। हमारे शरीर की अनगिनत कोशिकाएं भी बदल चुकी होती हैं। हमारी उम्र बढ़ चुकी होती है। तो जब सब कुछ बदल रहा है तो आपकी पर्सनालिटी फिक्स कैसे हो सकती है? पर्सनालिटी इज ओवररेटेड। इसको एक उदाहरण से समझा देती हूँ। मॉन्ट कार्लो में एक कंटेस्ट होता है जिसका नाम था चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट। यानी कि इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने वालों को ये कोशिश करनी थी कि वो चार्ली चैपलिन की तरह नजर आए, चार्ली चैपलिन की तरह दिखें, उन्हीं की तरह एक्टिंग करें और उन्हीं के जैसे इमोशन शो करें। और जो इंसान सबसे बेहतर तरीके से चार्ली चैपलिन की नकल करता, उसे अवार्ड मिलना था। तो इस कंटेस्ट में चार्ली चैपलिन खुद ही एक कंटेस्टेंट बन के पहुँच गए। और पता है, चार्ली चैपलिन खुद चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कंटेस्ट में तीसरे स्थान पर आए थे। तो हमेशा याद रखना, पर्सनालिटी इज ओवररेटेड। हमारी लाइफ किस दिशा में जाएगी, हमारा भविष्य कैसा होगा और हम कैसे इंसान बनेंगे, ये हमारी चॉइसेस पर निर्भर करता है। किसी भी सिचुएशन में हमारे दिमाग में 2 तरह के थॉट्स आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स और पेसिमिस्टिक थॉट्स। हम इनमें से जिस तरह की थॉट्स को ज़्यादा चुनेंगे, जिस तरह के थॉट्स पर एक्ट करेंगे, हम वैसी ही पर्सनालिटी बनते जाएंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, थॉट्स एंड एक्शंस। बिना एक्शंस के थॉट्स एक ऐसे बीज की तरह हैं जो कभी बोया ही नहीं गया। और बिना थॉट्स के एक्शंस कुछ ऐसे हैं जैसे कोई किसान बड़ी मेहनत करके खेत को जोते, पानी दे, लेकिन जिस चीज़ की फसल उसे चाहिए उसके बीज उसमें ना रोपे। ऐसी मेहनत से फसल तो उसे मिलेगी, लेकिन वो फसल सिर्फ खरपतवार की होगी, ना कि वो जो उसे चाहिए थी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स चुनें और उन्हें अपने एक्शंस में शामिल करें, तो इसके लिए हमारे अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपसे खुद को मोटिवेट करने के 100 तरीके डिस्कस करने वाली हूँ। और हाँ, ये मोटिवेशन उन मोटिवेशनल गुरुओं के मोटिवेशन की तरह नहीं होगा जो दिवाली के रॉकेट की तरह होता है, तुरंत असर दिखाई देता है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई में जाने के बाद वो रॉकेट बुझकर सतह पर आ गिरता है। ये मोटिवेशनल सीरीज आप पर बाहर से मोटिवेशन को थोपेगी नहीं, जैसा कि मोटिवेशनल गुरुओं के केस में होता है, बल्कि ये सीरीज आपके अंदर मोटिवेशन का बीज रोपेगी। 100 वीडियोस तक उस बीज को सींचेगी और एक बड़े वृक्ष के रूप में तैयार करेगी, जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी होंगी। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हमें फॉलो कर लीजिए।